दूर कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा एक हरा भरा जादुई जंगल था, जिसका नाम था रसवन जंगल। रसवन का मतलब ही होता है मिठास से भरा, और वह सच में ऐसा ही था। यह जंगल एक सपना जैसा था, जहाँ हर प्रकार के जानवर आपसी सौहार्द में रहते थे। फूल हर रंग में खिलते थे, जिनकी मीठी खुशबू साल भर हवा में तैरती रहती थी। पेड़ कहानियां फुसफुसाते थे, नदियां खिलखिलाती थीं और हवा हमेशा खुशी के गीतों से भरी होती थी। इन्हीं जानवरों में एक था शाहदू भालू, जो गोल मटोल, प्यारा और बेहद मनमोहक था। शाहदू को सिर्फ उसके प्यारे गले लगाने के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि उसे हर मीठी चीज से बेहद प्यार था, खासकर शहद। ओह, वो तो मीलों दूर से शहद की एक बूंद को सूंघ सकता था। लेकिन एक वसंत की सुबह कुछ बहुत अलग था। गुर गुर, शाहदू के पेट ने जोर से आवाज की जब वह अपनी आरामदायक गुफा से बाहर आकर अंगड़ाई ले रहा था। सुनहरी धूप पहाड़ की चोटी से झांक रही थी और उसके रोएंदार चेहरे को चूम रही थी। ओह नो, मुझे शहद चाहिए, मुझे कई दिनों से एक बूंद भी नहीं मिली, वह बोला, अपना पेट खुजलाते हुए। शाहदू अपने पसंदीदा स्वाद की तलाश में जंगल में दौड़ पड़ा, लेकिन हर छत्ता खाली था। मधुमक्खियां गायब थीं, हवा में एक भी भनभनाहट नहीं थी। ये तो अजीब है, मधुमक्खियां कहाँ गईं? शाहदू ने बुदबुदाते हुए कहा। चिंतित और उलझन में वह सीधा अपने सबसे अच्छे दोस्त चकचक तोते के पास गया। चकचक, जंगल में एक भी पूरा छत्ता नहीं है और मधुमक्खियां वो तो कहीं दिख ही नहीं रही। चकचक एक चमकदार हरे पंखों वाला तोता, जिसकी चोंच तेज और दिमाग और भी तेज था, परेशान दिखा। शाहदू, मैंने भी यही देखा है। 2 हफ्तों से एक भी मधुमक्खी नहीं दिखी है। कुछ कहते हैं कि वे पहाड़ों के पार भूल घाटी, यानी भूलने की घाटी चली गई हैं। भूल घाटी? वो तो डरावना लग रहा है, शाहदू ने कहा। तभी छोटी सी घुंघुनी गिलहरी अपनी फुलफुली पूंछ हिलाते हुए आ गई। मेरी दादी ने भूल घाटी की कहानियां सुनाई हैं, उसने कहा। कभी कभी वहां डर की धुंध छा जाती है और फिर जो वहां जाता है वो भूल जाता है कि वो वहां क्यों गया था। शाहदू मजबूती से खड़ा हो गया। तो हमें वहां जाना होगा और मधुमक्खियों को वापस लाना होगा। रसवन जंगल को अपनी मिठास वापस चाहिए। और इस तरह टीम बन गई। शाहदू भालू ने अपने झूठ के थैले में फल और सूखे मेवे भरे, खासकर गुंगुनी के लिए। चकचक तोते ने दिशा निर्देशन का जिम्मा उठाया। गुंगुनी गिलहरी अपने साथ अपनी दादी का चमकता हुआ पत्थर ले आई, सुरक्षा के लिए। और आखिरी में टीम में शामिल हुआ धूमक सनशाइन खरगोश, जंगल का सबसे तेज और सबसे हंसमुख खरगोश, जो जहां जाता वहां हंसी ले आता। दोस्ती की यह टोली चल पड़ी। उन्होंने पार किए चमकते हुए नदियां, छड़े खड़ी पहाड़ियां, झेले ठंडी हवाएं और हंसते हुए फिसले बर्फीली सुरंगों से। जैसे ही वे भूल घाटी की सीमा पर पहुंचे, एक सुनहरा सांप झाड़ियों से निकलकर फिसलता हुआ उनके सामने आ गया। प्रवेश के लिए इसका उत्तर दो, सांप ने अपनी दयालु आंखों से फुफकारते हुए कहा। अगर मिठास बांटी जाए तो क्या वह घटती है या बढ़ती है? गुंगुनी कूदकर बोली, वह बढ़ती है। सांप मुस्कुराया, सही, और बेलें हट गईं, रास्ता खुल गया। जैसे ही उन्होंने भूल घाटी में कदम रखा, एक अजीब हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी। पेड़ डरावने आकारों में मुरझाए हुए थे और चारों ओर सिहरन भरे फुसफुसाहटें थीं। कौन आया है यहाँ? हा हा हा। धूमक कांप गया और शाहदू के पीछे छिप गया। मम्मा, मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी कोहरे से निकली नारिनी लोमड़ी। उसकी सोने जैसी चमकती त्वचा और चमकती सुनहरी आंखें रात में दमक रही थीं। डरने की जरूरत नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं ही हूँ, मेरी हंसी पूरे घाटी में गूंजती है। मधुमक्खियां डर गईं और शैडो केव में भाग गईं। शैडो केव? चकचक ने पूछा। हाँ, नारिनी ने कहा, लेकिन सावधान रहना, वहां एक रहस्यमयी छाया राज करती है। उसकी हंसी डरावनी जरूर थी, लेकिन आवाज में उदासी भी थी। वो वर्षों से अकेले रह रही थी, सभी द्वारा गलत समझी गई। तुम हमारे साथ चल सकती हो, शाहदू ने कहा। चलो मिठास वापस लाते हैं। नारिनी चौंकी।
लेकिन फिर कृतज्ञता से मुस्कुराई। शैडो केव का रास्ता कांटों और अंधेरे से भरा हुआ था। टीम थक चुकी थी, लेकिन शाहदू लगातार सभी को हौसला देता रहा। आखिरकार वे एक विशाल अंधेरे गुफा के सामने पहुंचे। प्रवेश द्वार पर पत्थर में खुदा एक संदेश लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही रोशनी ला सकते हैं। गुनगुनी को अपनी दादी का चमकता हुआ पत्थर याद आया। उसने धीरे से उसे पत्थर की एक छोटी सी खांचा में रख दिया। झन्नाक एक चमकदार रोशनी गुफा के अंदर फैल गई। सब कुछ रोशन हो गया। टीम ने देखा मधुमक्खियां जालों में फंसी थीं। उनके पंख लटक रहे थे। कुछ रो रही थीं, कुछ एकदम शांत थीं, और ठीक बीच में चमकती बर्फ की एक पिंजरे में बंद थी मधुलता रानी, मधुमक्खियों की भव्य रानी। एक छाया हवा में लहराई और आकार लेने लगी। वह था कुर्रा कौवा, चालाक, लालची और सिर पर एक छोटा सा टेढ़ा ताज पहने। मैंने इन्हें पकड़ लिया। अब मैं शहद बनाऊंगा, बेचूंगा और सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा पूरे जंगलों में। चकचक चिल्लाया, ये जंगल बेचने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है। कुर्रा चीखा और जाल और कसने लगा। लेकिन शाहदू के पास योजना थी। चकचक बिजली की गति से उड़कर कुर्राह की टोपी उसकी आंखों पर गिरा देता है। गुनगुनी जल्दी से उसके पैर एक रस्सी से बांध देती है और धूमक उछलते हुए पीछे से आता है और चिपचिपे जालों को काटने लगता है। मधुमक्खियां आजाद हो जाती हैं। हवा फिर से जिंदा हो उठी, भनभनाहट से भर गई। लेकिन मधुलता रानी अब भी बर्फ के पिंजरे में जमी हुई थी। तभी उड़ता हुआ आया बुजुर्ग बाबा बी, जंगल का सबसे बुद्धिमान मधुमक्खी। यह बर्फ सिर्फ ठंडी नहीं है, उन्होंने कहा, यह डर और चुप्पी से बनी है। इसे पिघला सकती है सिर्फ एक चीज, एक ऐसा गीत जो सच्चाई, हिम्मत और एकता से भरा हो। दोस्तों ने हाथ मिलाए और गाने लगे, हम साथ हैं, हम एक हैं, जंगल का जीवन, प्यार का बंधन। कोई डर बड़ा नहीं, कोई पहाड़ ऊंचा नहीं, हम साथ उठेंगे, साथ गिरेंगे। गुफा रोशनी से भर उठी, बर्फ पिघलने लगी, टप टप और फिर धम। मधुलता रानी ने अपनी आंखें खोली, अपने पंख फैलाए और मुस्कुराई। मधुमक्खियां गुनगुनाती हुई उड़ने लगी। टीम विजयी होकर रसवन जंगल की ओर वापस चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, पेड़ झूमने लगे, फूल और भी चमकने लगे और हर तरफ से खुशबू और रंग फैल गए। शाहदू ने अपनी पोटली खोली और पहला शहद का बूंद सभी के साथ बांटा। गिलहरियों, पक्षियों, यहाँ तक कि नारिनी लोमड़ी के साथ भी। फिर शुरू हुआ एक भव्य उत्सव, मिठास का उत्सव, जहाँ हर जानवर कुछ न कुछ लेकर आया और सबसे बड़ा तोहफा था साझा करना। रसवन जंगल कभी इतना जादुई नहीं लगा था। तभी एक धीमी सी फड़फड़ाहट सुनाई दी। वो था कुर्राह कौवा, शर्मिंदा चेहरा, झुकी हुई गर्दन। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने दूसरों को चोट पहुंचाई। क्या आप मुझे वापस अपनाएंगे? शाहदू चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और उसे एक बड़ा गर्मजोशी भरा भालू वाला गले लगाना दिया। हर कोई एक दूसरा मौका डिजर्व करता है, अगर उसका दिल सच्चा हो। कुर्राह रो पड़ा और सारे जानवरों ने तालियां बजाईं और खुशी से चिल्लाए। उस रात चांदनी के नीचे 4 दोस्त, शाहदू, चकचक, गुनगुनी और धूमक, तारों के नीचे बैठकर एक साथ आराम कर रहे थे। शाहदू मुस्कुराया और शहद की एक बूंद को चाटते हुए बोला, आज मैंने कुछ सीखा। स्वाद अकेले में मजेदार नहीं होता, असली मिठास है दोस्ती। चकचक हंसते हुए बोला, सुना है बोलने वाले फूल पूर्वी जंगल में खिले हैं, अगले हफ्ते चले? सभी हंसे और ऊपर आकाश में जुगनू नाचते हुए उड़ते गए और इस तरह रसवन की मिठास और भी दूर दूर तक फैल गई, मित्रता, एकता और दयालुता के पंखों पर सवार होकर।